जगह टिकती नहीं, एक जगह ठहरती नहीं, भाग जाती है महाराज। कितना भी दबा करके बैंक में रखना, और जो लक्ष्मी को ज्यादा अपने पास रखता है बाहर जाने नहीं देता। भाई दमड़ी चमड़ी चली जाए पर मेरी दमड़ी ना जाए, जिसका ये भाव होता है तो घर में कोई ना कोई या तो बीमारी लग जाएगी, असाध्य रोग लग जाएगा, और ये लक्ष्मी मैया अपने बाहर निकलने का रास्ता बना देती है। इसलिए दो रास्ते हैं, दान धन की तीन गति है, दान भोग और नाश। या तो दान कर दीजिए या तो राजा के समान वैभवशाली बन करके भोग कीजिए। यदि दोनों काम ना कर पाए तो तीसरी गति है नाश, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी मैया सोचने लगी जो शेष की शैया पर बैठ करके भी बिल्कुल शांत है, अरे इससे बढ़िया और कौन होगा जो शेष की शैया पर, नागों की शैया पर सो रहा है तब भी बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं, यही मुझे अपना सकता है। और फूल माला लेकर के लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के गले में पहनाती है, और नारायण भगवान ने फूलों की माला लक्ष्मी मैया के गले में पहनाई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी मैया चली गई नारायण भगवान के साथ। और नारायण, इसलिए लक्ष्मी की इच्छा जिसे हो महाराज नारायण का भजन करना, स्वयं आ जाएगी, स्वयं पहुंच जाएगी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम नारायण नारायण गाते हैं, लक्ष्मी स्वयं मिल जाती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए नारायण का भजन करना महाराज स्वयं कृपा आ जाएगी। अब देखते ही देखते महाराज समुद्र मंथन होने लगा, लेकिन जिसके लिए समुद्र मंथन हो रहा था वो तो निकला नहीं महाराज, अमृत। इतने में क्या हुआ महाराज, जो भगवान के 24 अवतार थे उसमें भगवान का एक अवतार है धनवंतरी के रूप में। भगवान ने एक अवतार ग्रहण किया है, उस अमृतमय कलश को लेकर के भगवान का जो 13वां अवतार हुआ है, धनवंतरी के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान। अब जैसे अमृत को देखा तो देवता भी तू मैं करने लगे, और दानव भी तू मैं करने लगे, लड़ाई होने लगी। ये अमृत मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। इतने में क्या हुआ, जैसे ही धनवंतरी भगवान के पीछे दौड़े, छीना झपटी चल रही थी, इतने में देवराज इंद्र का पुत्र था जिसका नाम था जयंत। जयंत पहुंचा कौवे का रूप बना करके, और अमृत का कलश लेकर के भाग गया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे देवी देवता जा रहे हैं, दैत्य भाग रहे हैं। कहां पहुंचा, हरिद्वार में। पहला विराम किया हरिद्वार में, और हरिद्वार से फिर बढ़ा, कहां पहुंचा जाकर के, प्रयागराज जी में। फिर वहां से चला आगे जाकर के पहुंचा, प्रयागराज से जाकर के पहुंचा नासिक में। तीसरा विराम किया नासिक में, और चौथा किया उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ का पर्व लगता है। और सभी कहते हैं, बोले जो कौवा कहता है बिल्कुल सत्य कहता है। क्या कारण, क्योंकि इसने अमृत चख रखा है, जो बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है, अमृत चख रखा है इसने। इसलिए आयु भी बड़ी, कौवे की कहीं मृत्यु नहीं होती। ये बात अलग है कि करंट लग करके मर जाते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, वरना करोड़ों वर्ष की उम्र है इन कौवों की महाराज। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब छीन लिया महाराज दैत्यों ने वो अमृतमय कलश छीन लिया, और जैसे देवता लोग पीने लगे महाराज अमृत की, इतने में देवताओं ने भगवान का सुमरण किया, हे प्रभु ऐसा ना हो दैत्य अमृत पी जाए। भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए मोहिनी भगवान। इतना सुंदर स्त्री का स्वरूप बना लिया कि लक्ष्मी की आभा भी फीकी पड़ जाए, और देखते ही देखते भगवान मोहिनी दानवों के समक्ष आए। दानव भी मोहित हो गए। भगवान से कहा, देवी हमारा समझौता कर दो, पहले देवता पिएंगे या दैत्य अमृत पान करेंगे। कहने लगे, भगवान मोहिनी स्वरूप धारण किया है, सुंदर स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री नाम विश्वासो नैव कर्तव्या कदाचन। ऐसा ना हो छल बल से महाराज अमृत छीन करके चली जाए। अब और ज्यादा भरोसा जैसे हुआ मोहिनी भगवान पर, तो अब अमृतमय कलश दे दिया मोहिनी भगवान के पास। बोले पहले पंक्ति में बैठना पड़ेगा। एक तरफ देवता बैठ गए और दूसरी तरफ दैत्य बैठ गए। आपने कथा सुनी है। अब भगवान मोहिनी ने कहा, बोले ये पतला पतला जो अमृत है ये देवताओं को पिला दूंगी। बलि महाराज से कहा, तुम तो सामर्थ्यवान हो, तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा अमृत पीने के लिए मिलेगा। देवताओं को भगवान अमृत पान करवाने लगे और मदिरा का पान करवाने